पीपी ग्रीन सिटी टू सोनीपत के अंदर अब फिर से एक बार रेट रिवाइज हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं, आपने प्लॉट्स ले रखे हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिल चुका है। तो जो भी लोग एनसीआर की किसी भी प्रोमिनेंट लोकेशन पे अपने लिए रीजनेबल रेट पे इन्वेस्टमेंट देख रहे थे, तो आप सोनीपत को अपनी लिस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। तो आज की पूरी वीडियो पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट और इस लोकेशन के रिगार्डिंग रहने वाली है। आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप इस लोकेशन को चूज करते हैं, तो उन सारी चीज़ों पे ब्रीफ डिस्कशन आज हम करेंगे। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तानशा वेग आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए इस चैनल के थ्रू पैन इंडिया के कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन को आप तक कन्वे करती हूं, तो आप चैनल के साथ बने रहें। तो इंट्रोडक्शन में मैंने जैसा आपको बताया ना, आज की ये वीडियो हमारी सोनीपत हरियाणा के ऊपर रहने वाली है और पर्टिकुलरली मैं इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही न्यू अपडेट लेकर आई हूँ। तो मेरे चैनल पर ना आपको मल्टीपल सीरीज सोनीपत के डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट बिल्डर के प्रोजेक्ट्स की देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने रिपीटेडली वीडियोस में आप तक यही मैसेज कन्वे किया है कि इस टाइम सोनीपत पीक पे है, ट्रेंडिंग लोकेशन है, मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, रीजनेबल रेट पे एनसीआर के कंपैरेटिवली यहाँ पे इस टाइम चीज़ें मौजूद हैं और लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल लोकेशन ये है। तो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं जिसके बारे में मैंने हमेशा ही आप तक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया है। तो आज भी आपके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू अपडेट लेकर आई हूँ जिसको आप तक पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मेरे पास इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यानी कि पीपी ग्रीन सिटी 2 के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेरी आ रही है। तो मार्केट के अंदर ना लोगों को प्राइजेस को लेके ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जब भी कस्टमर अप्रोच करता है किसी को, तो उन्हें डिफरेंट प्राइजेस बताए जाते हैं। सो आज मैं ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूँगी, बिकॉज इसमें सबसे बड़ी अपडेट यही है कि यहाँ पे प्राइसेस रिवाइज हो चुके हैं। तो थोड़ा सा अगर आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए मैं शॉर्ट ब्रीफ में आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, बिल्डर कौन है, क्या क्या फ़ायदे आपको होने वाले हैं। सो ये रिनोन डेवलपर हैं पूरी ग्रुप, जो कि एनसीआर में मल्टीपल लोकेशंस पे अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को लेकर आए हैं। तो रियल एस्टेट में काफ़ी समय से मौजूद हैं। इसके अलावा सोनीपत के भी सेक्टर 27 के अंदर इनका पीपी ग्रीन सिटी 1 डिलीवर्ड है। तो हमेशा अपने बायर्स के लिए अच्छा प्रोडक्ट लेकर आते हैं। तो मैंने वीडियोज़ में आपको यही चीज़ बताई है कि आप ब्रांडेड डेवलपर्स के साथ एसोसिएट कीजिए। उनके प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना हर तरीके से सेफ रहता है, टाइम के साथ आपको एप्रिसिएशन मिलता है। और जब बात आती है एग्जिट करने की ना, तो सबसे ज़्यादा कंसर्न इन्वेस्टर को फेस करना पड़ता है, बिकॉज अगर ब्रांड वैल्यू होगी तो उसी अकॉर्डिंग अच्छा रेट भी आपको मिलेगा, उसी अकॉर्डिंग आपको उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो लोकेशन आज की रहने वाली है वो रहेगी हमारी सेक्टर 83 NH44। ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के पास का प्रोजेक्ट है। तो ये आपका हाईवे है और ये आपका प्रोजेक्ट है। तो बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। इस सेक्टर को अगर आप देखेंगे या इसके आसपास की जगह को आप देखेंगे ना, तो एक तो पूरी तरीके से हैबिटेशन है, यहाँ पे सारी डेवलपमेंट्स हो रखी हैं। इसके अलावा हमारा जो अभी हाल फिलहाल में अगस्त मंथ में UER 2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 ऑपरेशनल हुआ है, उसका स्टार्ट हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट से वो हार्डली 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे आता है। तो कनेक्टिविटी वाइज भी अगर आप देखते हो तो लोकेशन हर एक लिहाज से परफेक्ट है। तो बहुत सारे लोग अब भी यही सवाल करते हैं कि हम सोनीपत को क्यों चूज़ करें। तो मैं आपको बता दूं, आप प्रीवियस भी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने बताया है यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। उनका मेन फोकस्ड है इस बेल्ट को और अपग्रेड करने का, क्योंकि ये दिल्ली कैपिटल के बहुत नज़दीक है। दिल्ली से हार्डली 40 to 45 मिनट का डिस्टेंस लगता है। तो अब जिस तरीके की डेवलपमेंट्स यहाँ पे आ रही हैं, जैसे कि UER 2 ऑपरेशनल हो गया है, तो अगर आपको पंजाब से आना है, अगर आपको IGI एयरपोर्ट जाना है, अगर इसी पर्टिकुलर लोकेशन से आपको दिल्ली को कवर करना है, गुड़गांव को कवर करना है, नोएडा को कवर करना है, तो आपका समय बचेगा, आप ट्रैफिक को फेस नहीं करेंगे और ईजिली आप पहुँच सकते हैं। IMT खरकोदा में मल्टीपल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जॉब्स की ऑप्शंस वहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। इसके अलावा मारुति का वहाँ पर प्लांट आ रहा है, रैपिड रेल मेट्रो सोनीपत के अंदर आने जा रही है। तो इस तरीके की बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जिनकी वजह से सारे A1 डेवलपर्स यहाँ पे मूव हुए हैं
अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स को लेकर आए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र दोनों के पास है यहाँ पे पैसा लगाने की, और इस टाइम ना ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। तो ये वीडियो भी जिस प्रोजेक्ट की मैं बना रही हूँ ना, आपको मल्टीपल वीडियोस भी दिख जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे ना 1 साल के अंदर भी नहीं, 6 महीने के अंदर प्राइजेस इस तरीके से बढ़े हैं। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रीमियम लेते हैं, एग्जिट करके फिर री इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये दीनदयाल का प्रोजेक्ट है। इसमें आपको 120 गज से लेके 180 गज के प्लॉट्स मिलते हैं। इसमें सारी एमिनिटीज़ आपको जो बेसिक है वही मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज़, मेरे पास एक क्वेरी बहुत आई थी, इसके अंदर स्टिल +4 की कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। मेजरली हुडा गवर्नमेंट ने ये रूल पहले निकाला था, बट अब जितने भी न्यू प्रोजेक्ट DDJY के आ रहे हैं उसमें स्टिल +3 की ही कंस्ट्रक्शन अलाउड है। तो इस प्रोजेक्ट में भी स्टिल +3 की ही कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी। 9 मीटर, इसके अलावा 24 मीटर की रोड्स इसके अंदर रहने वाली हैं। लोनेबल ये प्लॉट्स होंगे, और इसके अंदर ना हमारे टोटल 6 ब्लॉक हैं, A B C D E F। तो प्रीवियसली भी अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको 90,000 तक के प्राइजेस बताए थे, बट अब मैं आपको ब्लॉक वाइज ये प्राइजेस बताने वाली हूँ। तो जो हमारा A ब्लॉक है उसमें 1,05,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट हो चुका है। B ब्लॉक में 1 लाख पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। ब्लॉक C D E में 95,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। और F ब्लॉक जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आती है उसमें हमारा 90,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट हो चुका है। तो ये जो रेट्स की अपडेट है ये हमारी 5 अक्टूबर 2025 को ऑफिशियली आ चुकी है। तो मैं आप सभी व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कोई इन रेट्स के बियॉन्ड चीज़ें दे रहा है तो वो बिल्कुल ही स्कैम कर रहा है, वो गलत इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज जो कंपनी है वो बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेगी, और इसमें ना कुछ भी फ्रेश का पहली बात तो अवेलेबल है ही नहीं। आपको जो भी प्लॉट्स मिलेंगे वो आपको रीसेल के अंदर ही मिलेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रेफरेंस चौड़े रोड की हो या ईस्ट फेसिंग का प्लॉट चाहिए, आपको नॉर्थ फेसिंग का चाहिए, ऐसा नहीं है। मार्केट में जो इन्वेस्टर है उसको ये चीज़ पता है यहाँ पे प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो लोग अपने प्लॉट्स ईजिली रीसेल नहीं करना चाहते और वो बढ़े हुए रेट पे ही बेच रहे हैं, बिकॉज ये उनका राइट भी बनता है क्योंकि उन्होंने अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। बट सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि जो न्यू बायर है वो ये कहते हैं कि हम इतने बड़े हुए रेट पे चीज़ क्यों लें। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये लास्ट ही प्राइस है, इसके बाद यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ेंगे। ये प्रोजेक्ट में समय के साथ प्राइजेस रिवाइज हुए हैं, और डिफरेंट लोकेशंस जो हैं इसमें प्लॉट्स की, उन सब के प्राइजेस अलग अलग तरीके से बढ़े हैं। 5-5 हज़ार के हिसाब से, पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से यहाँ पे प्राइजेस बढ़े हैं। तो आप अगर आज 90,000 के कोई प्लॉट को लेते हो तो वो आपका 95 भी होगा और वो आपका 1 लाख भी पहुंचेगा। बिकॉज ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जिस लोकेशन पे मौजूद है ना, ऐसी लोकेशन की डिमांड यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। हाईवे की एक अच्छी कनेक्टिविटी है, आसपास के रेडियस में आपके स्कूल कॉलेजेस आपको सब कुछ मिल जाता है, हैबिटेशन है, मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं, बट वो न्यू कंस्ट्रक्शन उनके अंदर नहीं है। इसके अलावा उनमें रेट बढ़े हुए हैं, इसमें टाइम के साथ रेट बढ़े हैं, बट रीजनेबल रेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं। तो लोकेशन की वजह से यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो यही एक मेजर अपडेट थी PP ग्रीन सिटी 2 के रिगार्डिंग। तो अगर आप इन्वेस्टर्स भी अपने प्लॉट को बेचना चाहते हो तो मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई है कि आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरे पास बहुत क्वेरी आ रही है डेली बेसिस पे, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो विजिट करके जा रहे हैं, तो उनको प्लॉट्स चाहिए, और बढ़े हुए रेट के बावजूद लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिकॉज एप्रिसिएशन हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ 60-62 की थी, अगर आज उसका रेट 90 से भी ऊपर जा चुका है, मतलब लाख तक पहुंच चुका है, तो आप ये सोचिए कि उसका रेट लाख से भी ऊपर जाएगा। और यहाँ पे जो आगे के प्लॉट्स हैं वैसे भी उसमें 1,05,000 का रेट हो चुका है। तो एक अच्छा टाइम है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिए, एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छे हैं। रहना चाहते हैं तो एंड यूजर्स के लिए भी अच्छी डील है ये। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस देख रहे हैं, तो पूरा पेमेंट ना भी कीजिए, आप मिड में ही प्रीमियम लेके एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना साल के अंदर नहीं 6 महीने के अंदर अच्छा खासा एप्रिसिएशन आ रहा है। और अगर सोनीपत की मैं बात करूँ ना, तो मैंने उसको बहुत प्रमोट किया है, और रीज़न यही है कि यहाँ पे इस टाइम ग्रोथ है। द्वारका एक्सप्रेसवे और गुड़गांव एक ऐसा एग्जाम्पल है। द्वारका एक्सप्रेसवे 2008 में हमारा स्टार्ट हुआ था, और बनते बनते आज 2025 में अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पे सब कुछ ऑपरेशनल है, और उसी हिसाब से वहाँ पे हैबिटेशन है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो चुका है, प्राइजेस बहुत हाई हैं। मतलब जो चीज़ें
6-7 हज़ार पर स्क्वायर फीट थी, आज उनके प्राइजेस 30,000 पर स्क्वायर फीट से ऊपर जा चुके हैं। तो एप्रिसिएशन इसी तरीके से आता है और प्रॉपर्टी टाइम मांगती है। तो सोनीपत का यही टाइम है, जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर है वो इस टाइम एंट्री कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, यहाँ पे आपकी स्मूथ एग्जिट है। मतलब आपको 10 लोगों को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बाय करी है, आप उसे बेच दीजिए। और प्लॉट के अंदर ना लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि जड़ से आपको ज़मीन मिलती है, आपका उस पर पूरा राइट होता है, आपकी पूरी ओनरशिप होती है, आप उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट है और लोकेशन की वजह से इसमें बहुत सारे एप्रिसिएशन टाइम के साथ आ रहे हैं। तो फटाफट से आप देरी मत कीजिए और स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है मुझसे अदर इन्फॉर्मेशन के लिए कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी साइट विजिट को बुक करा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड अभी यही इन्फॉर्मेशन थी, और भी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन अदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी आएंगी तो डेफिनेटली मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और अब मैं आपको मिलती हूँ एक अपकमिंग न्यू रेरा वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।